बच्चों, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और आ गया है आपका नया सिलेबस जो कि 30% तक कम है और कोविड-19 के दृष्टिगत वर्ष 2020 और 21 के लिए ही यह पाठ्यक्रम आपका लागू होगा। यह संशोधित पाठ्यक्रम जो है अध्यायवार मासिक शैक्षणिक पंचांग की तरह जारी कर दिया गया है, जो कि कक्षा 11 गणित विषय के लिए है। सभी बहुत दिनों से परेशान थे कि कौन से चैप्टर आने हैं और कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं सिलेबस में से। तो ये इंतज़ार हुआ है ख़त्म और जारी हो गया है आपका ये मासिक कैलेंडर या मासिक पंचांग। तो आइए देखते हैं किस महीने में किस पाठ्यक्रम को हमें पढ़ना है, किन पाठों का अध्ययन करना है और कौन कौन से पाठ जो है वो हमारे सिलेबस में से हटा दिए गए हैं बच्चों। तो जो ये माह जुलाई यानी 15 जुलाई से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलनी है। सभी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस यूपी बोर्ड की चलेंगी, जिसमें जुलाई के महीने में आपको केवल एक ही चैप्टर समुच्चय इसका अध्ययन करना है। अगस्त के महीने में आपको संबंध तथा फलन चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन करना है। ये 2 चैप्टर आपको अगस्त के महीने में पढ़ने हैं बच्चों। और सितंबर के महीने में चौथा चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण का अध्ययन करना है। और साथ ही 5वां चैप्टर है रैखिक असमीकाएं, इनका भी अध्ययन सितंबर के महीने में आपको करना है। अक्टूबर के महीने में बच्चों आपको क्रमचय और संचय पढ़ना है, जो कि 6वां चैप्टर है। और 7वां चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी, ये भी आपको अक्टूबर के महीने में ही पढ़ना है। नवंबर के महीने में 8वां चैप्टर रखा गया है आपका सरल रेखाएं और 9वां चैप्टर है शंकु परिच्छेद, ये नवंबर के लिए है ये 2 चैप्टर। और दिसंबर के महीने में आपको 10वां चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, साथ ही बच्चों 11वां चैप्टर सीमा तथा अवकलज इसका अध्ययन करना है। इसके बाद नए साल में जनवरी के महीने में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 12 सांख्यिकी और चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता। बच्चों जनवरी में ही आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा। फरवरी के महीने में आपको पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति करनी है। साथ ही जो है प्रतिभाशाली और कमज़ोर छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण का कार्य होगा। और फरवरी के महीने में केवल आपको पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति करनी है, यानी रिवीजन का वर्क करना है। जनवरी तक आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। और मार्च के महीने में बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। चूँकि आप 11th में हैं, इसलिए आपके लिए गृह परीक्षा का आयोजन जो है वो मार्च में किया जाएगा। और मार्च में ही आपकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य होगा और परीक्षा फल तैयार होगा। साथ ही साथ छात्रों का परीक्षा फल वितरण का कार्य भी मार्च में किया जाएगा। अब बच्चों चर्चा करते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में से कौन कौन से अध्यायों को या किन किन अध्यायों के अंशों को हटा दिया गया है। बहुत ही कन्फ्यूजन था बच्चों, किन चैप्टरों को पढ़ना है, किन चैप्टरों को छोड़ना है, क्या कोर्स में है क्या नहीं है। तो ये भी कन्फ्यूजन अब हट गया है। और हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें से कुछ चैप्टरों को हटा दिया गया है। अध्याय 4 जो था गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसे हटा दिया गया है पाठ्यक्रम में से। अध्याय 8 द्विपद प्रमेय, इसे भी हटाया गया है। अध्याय 14 14 नंबर का अध्याय गणितीय विवेचन, इसे भी हटा दिया गया है पाठ्यक्रम में से। और अध्याय 1 के अंतर्गत समुच्चयों का अंतर, पूरक समुच्चय, इनको भी हटाया गया है। अध्याय 2 के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं के कार्तीय गुणन, फलनों का योग, अंतर गुणन तथा भागफल, इसे भी हटाया गया है। अध्याय 3 के अंतर्गत जो है त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हलों को भी हटा दिया गया है। और अध्याय 5 के अंतर्गत बच्चों सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण, इसे भी आपके पाठ्यक्रम में से हटाया गया है। अध्याय 9 के अंतर्गत विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, इसे हटा दिया गया है आपके पाठ्यक्रम में से बच्चों। और अध्याय 10 के अंतर्गत 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, इसे भी हटाया गया है। और अध्याय 15 के अंतर्गत बारंबारता बंटनों का विश्लेषण को भी हटा दिया गया है। तो इस प्रकार बच्चों ये पाठ्यक्रम से हटाए गए अध्याय और उनके अंतर्गत के कुछ अंशों को यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में से हटा दिए गए हैं। यह बच्चों केवल वर्ष 2020 और 21 के लिए ही लागू होगा। यह जो हटाया गया
पाठ्यक्रम है या 30% पाठ्यक्रम आपका कम किया गया है, वह कोविड-19 के दृष्टिगत किया गया है और यह संशोधित पाठ्यक्रम जो है वर्ष 2020 और 21 के लिए ही केवल लागू होगा। तो बच्चों, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कक्षा 11 में विषय गणित के लिए कौन कौन से पाठ आपको किन किन महीनों में पढ़ाए जाएंगे और साथ ही किन पाठ्यक्रमों को हटा दिया गया है। बच्चों, आपका कन्फ्यूजन अब दूर हो गया होगा। आपको क्या पढ़ना है, ये माह के अनुसार पाठ्यक्रम डिवाइड कर दिया गया है और आपको समझ में ही आ गया होगा कि कौन कौन से पाठ्यक्रम के हिस्सों को हटा दिया गया है। तो ये कक्षा 11 गणित विषय के लिए था। इसी प्रकार से बच्चों अन्य कक्षाओं में भी किया गया है और अन्य विषय के लिए भी किया गया है। यूपी बोर्ड में 30% तक का सिलेबस कम कर दिया गया है। बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। यूपी बोर्ड क्लासेस बाय मनीषा गुप्ता नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें बच्चों कक्षा 6, कक्षा 7, 9 और 11 क्लास के गणित और विज्ञान के वीडियोज़ हैं, जो कि पाठ्यक्रम के अनुसार, अभ्यास के अनुसार, प्रश्नों के अनुसार बनाए गए हैं। आप इसका भरपूर लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। यह एकदम निःशुल्क है बच्चों। धन्यवाद बच्चों।